पहले तो लाउड स्पीकर लेकर विघ्न उत्पन्न किए गए मूलवंजी पुलिस के द्वारा, लेकिन बिना लाउड स्पीकर के यात्रा निकल रही थी। मिस्री बाजार में 3-4 घरों के ऊपर से राम जी का रथ जब वहां पहुंचा तो अचानक पथराव हो गया, जिसमें करण सोनी नाम के कार्यकर्ता के घुटने में ईंटा लगा, उसको चोट लगी है। मूलगंज थाने की पुलिस की घोर लापरवाही है। पिछले 15 दिन पहले से समिति के लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैठक हुई थी रामनवमी के संदर्भ में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हरीशचंद्र जी जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी हैं, उनको स्पष्ट रूप से चेतन जी के द्वारा बताया गया था कि हमें सूचना है कि घरों से पथराव हो सकता है, लेकिन पुलिस ने लापरवाही की। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर में जमकर बवाल देखने को मिला। दरअसल संवेदनशील मुस्लिम इलाके में पथराव की अफवाह की सूचना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समय रहते मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू में किया और अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ा। बता दें, रामनवमी यात्रा के आयोजकों का कहना है कि यात्रा मेस्टन रोड की तरफ पहुंच रही थी, तभी अचानक छतों से और आसपास खड़े हुए कुछ अराजक तत्वों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और कहा कि पुलिस की लापरवाही का ये नतीजा है। जी, पहले तो लाउड स्पीकर लेकर विघ्न उत्पन्न किए गए मूलवंजी पुलिस के द्वारा, लेकिन बिना लाउड स्पीकर के यात्रा निकल रही थी। मिस्री बाजार में 3-4 घरों के ऊपर से राम जी का रथ जब वहां पहुंचा तो अचानक पथराव हो गया, जिसमें करण सोनी नाम के कार्यकर्ता के घुटने में ईंटा लगा, उसको चोट लगी है। कुछ अन्य लोग भी चुड़ैल हुए हैं। मूलगंज थाने की पुलिस की घोर लापरवाही है। पिछले 15 दिन पहले से समिति के लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैठक हुई थी रामनवमी के संदर्भ में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हरीशचंद्र जी जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी हैं, उनको स्पष्ट रूप से चेतन जी के द्वारा बताया गया था कि हमें सूचना है कि घरों से पथराव हो सकता है, लेकिन पुलिस ने लापरवाही की। वहीं इस कथित पथराव में घायल हुए रामनवमी यात्रा के आयोजक ने कहा कि मुस्लिम इलाके के घरों से लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मिस्टर रोड की तरफ हम लोग जैसे बढ़ते हुए चले आ रहे थे तो वहाँ से सर अचानक से भगदड़ पीछे से मची मार्केट और वहाँ पे ईंटें चलने लगे। पीछे से मेरे एक ईंटा लगा जिससे मैं गिर गया। कहाँ से चले, कौन लोग ईंटा चला रहे थे? सर मैंने ये नहीं देखा, पीछे से ईंटा, ऊपर से साइड से सब एकदम से ईंटें चलने लगे तो भगदड़ मच गई। मुस्लिम क्षेत्र से हम लोग निकल रहे थे, वहाँ से ईंटें चलना चालू हो गए। अरे भैया कितने के चले, बहुत ईंटें चली रहे थे, बिल्कुल अपने आप को बचा रहे थे, इसे सर भाग ही रहे थे, गिरे। और फिलहाल तो पैर में चोट आई है। अभी आपने क्या एप्लीकेशन दी है? नहीं भैया, अभी एप्लीकेशन तो अभी नहीं दी है, अभी जा रहे हैं, उपचार कराने जा रहे हैं अपना। किस तरह की मांग करते हैं पुलिस? भैया मांग क्या करते हैं, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन तो साथ में था ही, बिल्कुल प्रशासन तो पूरा साथ दे रहा था और सब वही है कि बस शरारती तत्वों ने जो है कुछ अंदर शरारत करी है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने पथराव की घटना से साफ इनकार किया। डीसीपी वेस्ट श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि हमें पुलिस अधिकारियों की तरफ से मौके से किसी भी तरह की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, एक अफवाह फैलाई गई थी। हालांकि शुरुआत में डीजे के आवाज को लेकर आयोजकों से विवाद हुआ था, लेकिन आदेशों के आधार पर शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। हाँ, ये सूचना हम लोगों को भी मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से और चूंकि हमारे सीपी डीसीपी साथ में थे, डीसीपी इंट भी थे साथ में, और सही बात यह है कि मैं भी यहाँ पे था शुरुआत में और जुलूस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग गए और इन्होंने बताया कि पथराव पे है, लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग लगे थे, बाकी लोग थे, उन्होंने जो प्राइमा फेसी देखा वहाँ पे ऐसी कोई सूचना उनको थी नहीं और कोई सूचना मिली भी नहीं थी और किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास हो। एक र्यूमर ऐसी फैली जिसको लेकर के थोड़े से लोग भागने लगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हाँ, एक जरूर ये बात था कि जब शुरुआत में हुआ तो वहाँ पे डीजे को लेकर के जो माननीय सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है और सीबी सर की मंशा है, उसको लेकर के एक इशू बना था, उसको लेकर के कल से भी था।
तो प्रयास यही था कि एक एमिकेबली और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पे निकले। हो सकता है उस दौरान किसी पे कोई इशू रहा हो, और इस पे जो तथ्य हम लोगों के पास आए हैं, जो हमारे पास कैमरे हैं, जो फोटो हैं, वो हम देख रहे हैं और उसमें हम हर बिंदु की जांच करेंगे। ये सही था या र्यूमर था या अफवाह थी या किसी की शरारत थी, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर, अब ये घायल ने कितना बयान दिया है कि उस दौरान उस पर पथराव हुआ जिसमें वो घायल हुए। वहीं प्रकाश शर्मा का भी बयान है कि पुलिस की लापरवाही थी और वहाँ पर पथराव हुआ। मैंने कहा ना, हमारे पुलिस के सभी लोग, हमारे पुलिस की कोई इंजरी नहीं है, किसी को नहीं है। हमारे पुलिस के लोगों ने किसी को नहीं देखा किसी को पथराते हुए। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम हर तथ्यों की जांच करें। हो सकता है उनकी बात सही है, लेकिन हमारे कैमरे हैं, हमारे रिकॉर्ड हैं, बाकी चीज़ें हैं, और अभी तक मीडिया के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसपे मीडिया दिखा सके कि ऐसा पत्थर हुआ है। तो ये बातें कैसी हुई हैं, क्या हुआ है, क्या कोई अराजक तत्व थे या कोई वो हुआ है या किसी ने अफवाह फैलाई, ये हर बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं और अगर किसी ने साथ किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आयोजक पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर शासन का साफ कहना है कि पथराव जैसी कोई घटना नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लिखित शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।